दोस्तों अभी जब मार्केट ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट डाउन है अपने टॉप से, एक अच्छे खासे बाइंग लेवल पे 30,000 की निफ्टी के लेवल पे, तो हमें लगता है कि चलो कुछ जाके बाय करते हैं, स्टॉक्स अच्छे लेवल पे है तो बाय करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बोलना चाहता हूँ, और जो 5 चीजें जो आपको अवॉइड करनी है जब आप स्टॉक्स बाय करते हो इस फॉलिंग मार्केट में। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग इमोशंस में आके, या क्योंकि सब कुछ गिरा है ना, आपको लगता है, चलो आप देखने लगते हो कि 60-70% गिरा है, कोई स्टॉक जो वीक है वो ज्यादा गिरते हैं, अच्छे स्टॉक्स में भी 25-20%, 30% गिरते हैं। तो हम लोग काफी सारे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिससे क्या होता है कि हम लोग, हमको लगता है कि सस्ते में ले लिया, लेकिन आगे जाके वो परफॉर्म नहीं करते। तो कौन सी 5 गलतियां है, चलिए डिटेल में बात करें, तो वो आप अवॉइड कीजिएगा जब आप इस नो फॉलिंग मार्केट में जब स्टॉक्स बाय करते हो। आगे जाने से पहले गाइस मैं एंड में आपके क्वेश्चंस लेने वाला हूं, तो आपके क्वेश्चंस जो भी है प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। और कुछ घंटों बाद 11 बजे या 11 AM को आज हम लोग का सेशन है नो लाइव, जहां हम लोग मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में किस तरह से बाइंग करनी है और कौन से स्टॉक्स बाय करने हैं, वो भी हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे सेक्टर वाइज। जरूर अटेंड कीजिएगा, उसका मैं लिंक दे दूंगा। चलिए बात करते हैं गलतियों के बारे में। तो देखो पहली बात तो सबसे गलती वही होती है कि जो एक रिटेल इन्वेस्टर देखते हैं कि कौन सा स्टॉक अपने टॉप से कितना ज्यादा गिरा है। 60-70% गिरा है तो चलो वो जाके बाय कर लेते, लेकिन अगर वैसे करने गए तो फंस जाओगे। क्योंकि बैड क्वालिटी स्टॉक इनिशियली आपको लगेगा कि आपने सस्ते में लिए, लेकिन जब मार्केट रिकवर होता है वो थोड़ा 10-20-30% बढ़ते हैं, फिर वापिस सेलिंग प्रेशर आ जाता है। ऐसे समय पे आपको अच्छे क्वालिटी के स्टॉक लेने चाहिए। आप बोलोगे यार अच्छे क्वालिटी के स्टॉक तो 20-25% ही गिरते, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको ऐसे स्टॉक चाहिए जो आके जाके कंपाउंडिंग में होते हैं। ये नॉर्मली स्टॉक्स आपको मिलते नहीं है जो आज आपको 25-30% नीचे मिल रहे हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि फंडामेंटली आपको देखना है, टेक्निकल मत देखो। इसमें ये चार्ट, ऐसे फॉलिंग मार्केट में कोई चार्ट का फायदा नहीं है। सच बोलता हूं, इसमें आपको फंडामेंटल पहले देखना है कि कौन से स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग है, ये तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, नहीं तो फंसने के पूरे पूरे चांसेस है। 1 मिनट गाइस, ओके। दूसरा, आप जब भी आप बाई करते हो ना, तब ऐसा मत करो कि भाई मैं मार्जिन लीवरेज ले लेता हूँ। देखो ये लीवरेज का मार्केट नहीं है। एमटीएफ और वो सबसे दूर रहिए। क्या होता है, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग ब्रोकर्स आपको बोलेगा चलो बहुत मार्केट गया ले लो। अरे भाई वो 20-22% इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। ठीक है, मैं खुद ब्रोकर रहा हूँ सालों से, मेरी पूरी फैमिली, मेरे फादर, मेरे सब फैमिली मेंबर्स भी ब्रोकर्स है। गाइस बहुत इंटरेस्ट जाता है, और आपको लगता है 20-22% का इंटरेस्ट, यानी 20% कमाना उसके ऊपर ही, यानी 20% तो इंटरेस्ट में दे दोगे साल में, उसके ऊपर ही आप कमा पाओगे। तो आपको लगता है, लेकिन ये लीवरेज का टाइम नहीं है, प्लीज दूर रहिए। आपको पता नहीं है मार्केट और कितना नीचे जा सकता है, कितने समय तक नीचे रह सकता है। 1.5 साल से मार्केट अपना टॉप से ऊपर नहीं गया, ये बात हमेशा ध्यान रखो। ये समय लीवरेज का नहीं है, तो प्लीज लीवरेज मत करना। फंडामेंटली स्टोरेज जितने हैं, अगर आपके पास 50,000 है तो 50,000 ही डालिए, ये मैं हमेशा अपने मेंबर्स को भी बोलता हूँ। और जब वो लोग मॉडल पोर्टफोलियो में बाय करते हैं कि लीवरेज करके कोई भी, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, खास करके एमटीएफ के बहुत क्वेश्चन आते हैं। और मैं तभी सबको बोलता हूँ कि हो सके उतना अगर एमटीएफ हो तो निकल जाओ। आगे जाके जैसे स्टॉक ऊपर जाता है, इंटरेस्ट रेट आपको मार खाएगा, इसमें ब्रोकर कमाते हैं। आपको पता है अभी जो ब्रोकरेज ब्रोकर्स कमाते हैं उससे मैक्सिमम पार्ट वो ये एमटीएफ बुक से ही कमाते हैं। सो प्लीज बी केयरफुल, लिवरेज मत करना। एफएनओ तो मैं बिल्कुल ना ही बोल रहा हूँ, गलती से भी एफएनओ मत करना। आपको पता नहीं है ट्रम्प कल क्या करने वाला है, नेतन्याहू क्या करने वाला है, ईरान क्या करने वाला है, कौन सा कब अटैक हो। आप देखो ऑयल कहाँ से कहाँ जा रहा है, कभी 120 जाता है, कभी 103 आ जाता है, फिर वापस 110 बार आ जाता है। तो ऐसे में मार्केट भी देखो कितना ऊपर नीचे हो रहा है। पागलपंती हो गए अगर आप एफएनओ कर रहे हो, तो पैसे घुमाने के पूरे पूरे चांसेस है। प्लीज मत कीजिए, जितना कैश है उससे आप बाइंग कीजिए, लेकिन अच्छे स्टॉक्स बाइंग कीजिए। आप चाहते हो तो गाइज हमारे मॉडल पोर्टफोलियो 400 रुपीज से स्टार्ट होता है पर मंथ। मैंने लिंक दिया है, प्लीज जाके देखिए। हमारे टीम मेंबर्स को भी कॉल कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऐसे फॉल में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आपने कल शाम का वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया कि क्यों ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, वो जरूर देख लीजिएगा, जहाँ मैंने हिस्ट्री बताई है किस तरह से के वॉर सिचुएशन में
कैसे मार्केट गिरते, लेकिन उसके बाद कैसे 25 30 40% से ज्यादा बढ़े पीछे नौ, अगर आप वॉर की बात करें तो। सो अंडरस्टैंड वन थिंग, कि ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि घबराना नहीं है। देखिए ये मार्केट फॉल होता है, घबराना नहीं है, और ओवर एंथू भी नहीं हो के नो लीवरेज लेना चालू करना, वैसा भी नहीं करना है, क्योंकि मार्केट गिर रहा है लेकिन मार्केट रिकवर भी होगा। 40 50 साल से मार्केट चल रहा है गाइस, इतने सारे वॉर आके गए, तो वो टेंशन नहीं है। हाँ, आप बॉटम नहीं पकड़ पाओगे। देखिए काफी लोग, आप लोग समझते हो कि चलो, और एक गलती जो मैं बोलना चाहता हूँ कि हम लोग बॉटम ढूंढने जाते हैं। कैसे ढूंढोगे? ट्रम्प खुद को पता नहीं है वॉर कब खत्म होगी, वो खुद फंसे हुए हैं। ईरान को पता नहीं है, इसराइल को पता नहीं है, बॉटम पता नहीं है कहाँ है हमें। ठीक है, तो बॉटम पकड़ने जाओगे ना तो आप रह जाओगे, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि बॉटम में ही हम लोग, यानी 21 हजार आएगा, 20 हजार आएगा तभी मैं इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन अगर आप देखो तो उस लेवल पे क्या होता है कि जैसे आप उस पर, तो आप रियली में स्टॉक्स बाई नहीं करते हो। आपको लगता है और स्टॉक नीचे जाएंगे, तो मैं अभी बाई नहीं करता हूँ, मैं बाद में बाई करूंगा। तो वो सब में क्या होता है कि स्टॉक्स अच्छे लेवल पे ही होते हैं लेकिन आप बाई नहीं करते। वो नीचे के 5 10% पकड़ने में फिर वो स्टॉक्स ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि कभी ना कभी क्या होता है कि वॉर सिचुएशन अगर खत्म हुई तो स्टॉक्स तुरंत वापस ऊपर भागेंगे, या तो कोई भी न्यूज आ गई सडनली 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट ऊपर चला जाता है, तब आपको लगे अरे यार ऊपर चढ़ गया तो मैं रह गया। तो यही प्रॉब्लम होती है। देखिए एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, जो मैंने कल भी बोला था, कि अगर यहाँ से समझो 10% भी मार्केट गिरता है तो कितना आएगा, लगभग 20,500 या 20,000 आएगा। आपका स्टॉक, अच्छा क्वालिटी का स्टॉक, शायद 15% गिर जाता है, लेकिन नहीं गया तो क्या। इसलिए अभी से ही आपको 50 60% तो एलोकेट कर देना चाहिए, और रेस्ट आप बाद में कीजिए। काफी टीवी मीडिया में और सब में बोलेंगे ये मत करो वो मत करो। देखो अगर बस मिस हो गई तो पैसे, आप अपॉर्चुनिटी मिस करने वाले, वो नहीं करने वाले। बी रीजनेबल। हाँ एवरेज आप फिर, अगर आप हर लेवल पे आप बाई करते हो तो शायद नीचे के लेवल से 5 10% ऊपर के लेवल पे आप बाई करोगे, दैट्स ओके, दैट्स ओके। लेकिन एटलीस्ट आपके पास स्टॉक तो हाथ में आ जाएंगे। और 4 साल बाद पीछे देखोगे ना तो आपको, आप वो 10% रह गया वो नहीं देखोगे, आप 90%, अगर 4 साल में समझ लो 1.5 गुना या 2 गुना हो गया, तो आप सोचोगे चलो मैं इतना तो कमाया। हाँ वो 10% रह गए, मैंने एग्जैक्ट बॉटम में नहीं डाला लेकिन अच्छे लेवल पे डाला। तो वही चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये गलती मत करो कि आप बॉटम ढूंढने जाते हो। बॉटम ढूंढने जाओगे तो वापस फंसने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। सो बी केयरफुल। कोई पकड़ नहीं पाता है, और जब होगा रैली तो फास्ट होगी। तो आप एवरेज बेसिस पे नो इन्वेस्ट करना चालू कीजिए, जैसे मैंने बोला धीरे धीरे आप इन्वेस्ट कीजिए, दैट इज द वे टू इन्वेस्ट ओवर द टाइम। ओके। और लेकिन जब आप इन्वेस्ट करो तो ऐसे ही पिक मत किया करो। देखिए एक लिमिट होती है स्टॉक बाई करने की। आपके पोर्टफोलियो में 20 मैक्सिमम होते हैं, 15 20 हो गए इनफ है। ठीक है, उससे ज्यादा मत करो, क्योंकि क्या होता है कि आप अगर समझ गए कि आप ये भी लोगे वो भी लोगे, ऐसा करने जाओगे ना, तो ऐसे स्टॉक इकट्ठा होते जाते हैं। ठीक है, और आपको उसका फंडामेंटल पता ही चलता है। यही होता है, देखो मैं, मेरे मेंबर्स के कितने सारे पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए आते हैं, मैं रिव्यू करता हूँ 100 स्टॉक 150 स्टॉक। मैं बोला क्यों लिया था, कि नहीं सर कभी किसी ने टीवी में बोल दिया, ये बोल दिया, मार्केट नीचे था, स्टॉक नीचे था, तो मैंने ले लिया। अब उस तरह से अगर आप करोगे तो ऐसे तो आपके पास बहुत सारे स्टॉक इकट्ठा हो जाएंगे, और अब प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग कभी बेचते नहीं है। एक्चुअली ऑनेस्टली क्या होता है पता है, ये जो मार्केट गिरा है ना, दिस इज द बेस्ट टाइम टू रीशफल योर पोर्टफोलियो। जो खराब स्टॉक है, 50 60% डाउन है, जो अच्छे चलने नहीं, वो निकाल के अच्छे स्टॉक्स को आप बाई करो, जो 25 30% डाउन है या 20% डाउन है। क्योंकि ये अच्छे स्टॉक जो पहले आपको सस्ते नहीं मिलते वो मिल रहे, और वो रिकवर फास्ट होंगे और बाद में वो बढ़ जाएंगे। तो एक साल में आपका का जो लॉस था वो रिकवर हो जाएगा, लेकिन ये जो लॉस मेकिंग है वो थोड़ा ऊपर जाके अटक जाएंगे। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू रीशफल। लेकिन आप बोलोगे तपन मैं लॉस बुक नहीं करूंगा, देखो अगर आप लॉस बुक नहीं कर पाओगे तो आपका पोर्टफोलियो कभी भी सही नहीं होगा। अगर आपका 4 साल 5 साल में पोर्टफोलियो सही नहीं हुआ है, या आपका पोर्टफोलियो रिटर्न नहीं दे, कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। खराब स्टॉक निकालते नहीं हो और बुरे स्टॉक को आप पकड़ के रखते हो, यही आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक बार हिट लेके आपको खराब स्टॉक से निकलना ही पड़ेगा, देयर इज नो चांस। ओके।
क्योंकि मुझे, मैं ऑनेस्टली जब मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ ना, 100 स्टॉक होते हैं, मैं बोला कि ये निकालो, ये सब ये 50 स्टॉक 60 स्टॉक मेरे क्लाइंट, तो भी क्या होता है साल में निकालने में निकालते हैं, लेकिन काफी लोग निकालते नहीं है। क्यों? अरे ये थोड़ा ऊपर आएगा फिर निकालूंगा, अभी इतना लॉस बुक करे, उसमें ही गाड़ी निकल जाती है। सो यू हैव टू अवॉइड दैट। अब शादी तो नहीं की ना, तो यू अगर पोर्टफोलियो अच्छा जाए तो रीशफलिंग बहुत जरूरी है। और वही हम लोग भी जब ये हमारा मॉडल पोर्टफोलियो स्मॉल केस लॉन्च किया तो वहाँ रीबैलेंसिंग होता है, यानी एक स्टॉक निकाल के दूसरा स्टॉक, लेकिन निकालना पड़ता है, इसलिए रिव्यू होता है और निकलना पड़ता है। तो वो एक बहुत फायदा होता है मेंबर्स को कि हाँ भाई ये निकाल के ये लेना है। वैसे ही आपको भी निकालने पड़ेंगे अपने स्टॉक जो सही नहीं चले। आप जैसे मैं बोला, आप देखना चाहते हो तो आप हमारे वो नीचे लिंक दिए वो जाके जरूर देखिएगा, उसका रीबैलेंसिंग का भी बहुत फायदा होता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक आपके डिमेट अकाउंट में हो जाता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, रीशफलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और खराब बिजनेस क्वालिटी के स्टॉक आपको निकालने ही है, मैनेजमेंट का इशू है, निकालो। ठीक है? जैसे काफी लोग बोलते हैं अरे इंडसइंड बैंक, मैनेजमेंट को अरे इतनी अच्छी बैंक है कभी ना कभी तो आएगी, लेकिन आप देखो खराब क्वालिटी का स्टॉक जब नीचे जाते तो और नीचे ही चला जाता है। ठीक है? वोडाफोन आइडिया का क्या हुआ? सब बोलते हैं मल्टी बैगर मल्टी बैग, कहाँ का मल्टी बैग, सालों से वहीं पड़ा है, ऊपर से 25-30% तो भारतीय एयरटेल ने पीछे कुछ साल में रिटर्न दे दिया है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस के क्वालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके? एंड यू, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, मैं एक पर्टिकुलर हैबिट बताता हूँ रिटेल इन्वेस्टर की, हम जैसे कि अच्छा स्टॉक होता है ना जो ऊपर जाता है, हम 25-30% बढ़ते हैं हम लोग निकाल देते हैं, चलो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसा लॉस मेकिंग स्टॉक है ना जो 50-60% नीचे चला गया है। तो कॉम्पनसेट करने के लिए अच्छे स्टॉक जल्दी बेच देते हैं, बाद में वो मल्टी बैगर बनते हैं, और जो खराब स्टॉक है वो हम लोग वहीं के वहीं रखते हैं। एग्री और नॉट? अगर आप लोगों को भी ऐसा रहे तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालेगा कि आप, ऑनेस्टली आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें कि आपकी समस्या क्या है, आप कहाँ अटक रहे हो, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है एट द एंड ऑफ द डे। करेक्ट? कि किस तरह से इमोशंस एक ऐसी चीज है ना जिसके वजह से मोस्टली मार्केट में नो हम लोग कमा नहीं पाते। और तो कहना है कि मार्केट गिरता है तो हमें लगता है ये ले लो वो ले लो, और इतने सारे स्टॉक्स इकट्ठा कर लेते हैं, और कोई स्ट्रक्चरल वे में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रक्चर वे में इन्वेस्ट करना है। आपके पास 15 स्टॉक रखने हैं तो बस 15 स्टॉक कौन से रखो, अगर एक निकालते हो तो दूसरा लाओ, लेकिन बस वही रखो। फिर 15 का 50 या 100 मत करो। दैट्स अ बेसिक मिस्टेक वी ऑलवेज डू व्हेन वी नो क्रिएट अवर पोर्टफोलियो। और जब आपके पास 50-100 स्टॉक्स हो जाते हैं ना, आप रिसर्च नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको लगता है अरे यार इतने सारे स्टॉक्स कहाँ से मैं इसका रिसर्च करूंगा एंड ऑल दैट, एंड दैट इज वेयर वी गो रॉन्ग। और इमोशंस में आ जाते हैं, डिसीजन मेकिंग अपना वीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि यार ये स्टॉक ऊपर आ जाएगा, कभी ना कभी तो आ जाएगा, और वो कभी ना कभी में आपके वहां स्टॉक पड़ा रहता है। बहुत बेसिक चीज बोल रहा हूँ गाइस, लेकिन ये देखना, मोस्ट ऑफ यू आपके पोर्टफोलियो में आज अभी जाके देखोगे ना, दिट विल द बिगेस्ट मिस्टेक यू विल बी डूइंग। अगर आप देख के बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा कि सही में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि यही मैं देखते हैं सालों से, हजारों पोर्टफोलियो मैंने रिव्यू किए गाइस, हजारों क्लाइंट्स हैं हमारे, मैंने सब कुछ देखा है, यही कॉमन मिस्टेक है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। ऐसा मत देखो। और दूसरी एक मिस्टेक क्या होता है कि हम लोग है ना प्राइस पे जाते हैं, अरे वोडाफोन है तो 10 रुपए का है, अरे डिक्सन टेक्नोलॉजी तो 10,000 रुपए का, हिटाची एनर्जी तो 20,000 रुपए का है। ऐसा नहीं होता है। वैल्यू पे मत जाओ, फंडामेंटल देखो कौन सा ग्रो करेगा। ओके? पेनी स्टॉक में ही पेनी स्टॉक लेने जाओगे तो आज तक मैं बोलूँ 100 में से 2 पेनी स्टॉक होंगे जो सही में आगे जाके परफॉर्म करते हैं, बाकी सब पैसे डुबाते हैं, बाकी सब पैसे डुबे हैं। इसलिए हम लोग कभी पेनी स्टॉक देते ही नहीं है। देखिए ये क्विक रिच फॉर्मूला है ना, मिलता नहीं। हाँ नसीब होगा, कोई हो जाता है करोड़पति, उससे तो नसीब है, लेकिन वो लाखों में 1-2 बंदे होंगे ऐसे, आप नहीं हो। करेक्ट? और गाइस आप जब मार्केट में आओ ना तो आप देख लो कि आपके लिए क्या सही है, ट्रेडिंग सही है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सही है। ट्रेडिंग आपने 1 साल 2 साल की पैसे नहीं कमाए तो कान पकड़ लो। ठीक है? नहीं होगा, 100 में से 1 बंदा कमाता है, सेबी ने भी बोला है। तो ऐसा कोई गलती नहीं, आप 99% में तो ठीक है, लेकिन फिर उस रास्ते पे मत जाओ, लिवरेज मत करो।
ठीक है। और अगर आप लॉन्ग टर्म आ रहे हो तो लॉन्ग टर्म सोच के टाइम दो, स्टॉक को टाइम दो। ये जो खुजली होती है ना कि 20-25% बड़ा निकाल देना है, नहीं, अच्छे क्वालिटी का स्टॉक ऐसे ही बड़ा नहीं बन सकता। वो अच्छा यानी ऐसे ही बड़ा बनता है, यानी लॉन्ग टर्म रखते हो तो वो बनता है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे बजाज फाइनेंस है, 25 साल का उसका सीएजीआर देखोगे तो 30% से ज्यादा है, सॉरी 20-25% से ज्यादा, 25% से ज्यादा है। सबको पता है बजाज फाइनेंस अच्छा है, कितने लोग लेके रखा हुआ है 15 साल में, करेक्ट और नो? आपको भी पता था, मुझे भी पता है, सबको पता है, ठीक है। आपने क्या रखा है इतने सालों से? नहीं रखा है। एंड दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग टू डू, कि कभी कभी हम लोग है ना थोड़ा एडवेंचरस, पेनी स्टॉक ये वो करेंगे, ये नहीं ये भागे वो भागे, ऐसा नहीं है। फंडामेंटल स्टॉक जो स्ट्रांग होता है ना, वो ओवर द टाइम मैनेजमेंट इतना फुल प्रूफ होता है कि वो ओवर द टाइम नो बिजनेस को रिकवर करके रखता है। हाँ, जब वो रिकवर होना बंद हो जाए तो आपको निकलना है। जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, पिछले 2-3 साल से मैं नेगेटिव हूँ, और वो मैं बार बार यूट्यूब वीडियो में बोल रहा हूँ। इवन एशियन पेंट्स के लिए मैंने सेम चीज़ बोली है। आईटी के लिए मैं पिछले 1.5 1 साल से ज़्यादा हो मैं बोल रहा हूँ। हमारे कोई भी मेंबर्स हो, मैं उनको पूछ लीजिए, मैं ये रेगुलरली बोलता हूँ कि आईटी से बाहर निकलो 1 साल में। जब चीज़ें खराब होती है तो आपको निकलना है, लेकिन जब चीज़ें अच्छी है तो पकड़ के रखना है। और ये चीज, ये जो अभी मौका मिल रहा है आपको, वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है। शायद मैं नहीं बोला 30,000 इज द एंड, शायद 22,000, 21,000, 20,000, मुझे पता नहीं है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी होगी आपको ग्रैब करने की, एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने की, ठीक है। उसको मिस मत करो। और ये जो मैंने पॉइंट है, आप चाहो तो ये वीडियो आराम से सुनना, एक एक पॉइंट पे ध्यान रखना, और आप देखना अपने पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस आपको करने हैं, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं चाहे अगर नहीं हो रहे तो हमारी हेल्प भी आप ले सकते हैं, हमारी टीम मेंबर का भी मैंने नीचे नंबर दिया है, और हमारे मॉडल पोर्टफोलियो का भी मैंने लिंक दिया हुआ है। और 11 बजे गाइस बाय द वे मिल रहे हैं, तो ज़रूर अटेंड कीजिएगा वो सेशन। इट विल बी वेरी वेरी वंडरफुल सेशन, जहाँ मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ें देखनी है। बट बी केयरफुल, और ये आपके भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूँ, आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, 1 मिनट। किशोर किशोर राय 9946, सर लव योर इनोसेंस एंड लव एंड केयर फॉर अस, थैंक फॉर गाइडिंग, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक किशोर जी कल के वीडियो की बात कर रहे हैं, जहाँ मैंने बताया कि किस तरह से ये टाइम बेस्ट है इन्वेस्ट करने का। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, सर रंजीत 31315 कुमार टू, सर केईआई और पॉलीकैब किसको प्रीफर करें? वे देखो, केईआई पॉलीकैब नो अच्छे खासे स्टॉक गिरे। वन ऑफ द रीजन इसके, एक तो एल्यूमिनियम और कॉपर के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो वायर्स एंड केबल्स में भी नो थोड़ा मार्जिन का इशू आ सकता है। लेकिन आगे जाके जिस तरह से डेटा सेंटर्स बन रहे हैं ऑल दैट, और आगे जाके नो काफ़ी डिमांड रहेगी, स्टेबल डिमांड। हाँ, लेकिन ये स्टॉक बहुत बढ़ गए थे तो थोड़ा अभी रिकवर हो रहा है, लेकिन दोनों अच्छे हैं। मुझे तो दोनों अच्छे लगते हैं। अगर हम लोग थोड़ा स्टॉक में भी अगर परफॉर्मेंस भी देखो तो भी अच्छा खासा है दोनों का। तो ऐसा हो तो आप आधा आधा शेयर करिए, लेकिन हाँ, ऑन द डिप्स आप बाय कीजिए। बट आई थिंक शेयर्स अच्छे हैं। थोड़ा रिकवरी आ रही है तो थोड़ा वेट करके आप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स प्लीज़ अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट कीजिएगा। जिनेश 1725 बोले, सर हाउ टू एनरोल टू योर स्मॉल केस? वेल, मैंने लिंक दी है जिनेश जी, मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक दी है, प्लीज़ क्लिक करके आप ज़रूर देख सकते हैं। 400 रुपीज़ पर मंथ है। और गाइस नो द मेन थिंग इज़ आपको एक अच्छा मॉडल पोर्टफोलियो मिलता है, और वो आपके डीमेट अकाउंट से लिंक होता है। उसमें भी अगर जो रीबैलेंस होते हैं, जो जो चेंजेस करने हैं, वो भी हम लोग आपको बताएंगे। और सिस्टम से लिंक होता है तो तुरंत आपके ब्रोकिंग अकाउंट में से हो जाएगा। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट जो आपको काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेगा। अ, अरुण सिंह बोले, सर विवाना एट दिस टाइम होल्डिंग 750, विवाना, विवाना, विवांता इंडस्ट्री, विवांता, आई थिंक विवांता बोल रहे थे ना? आई थिंक विवाना तो कोई है नहीं, विवांता ही बोल रहे थे। ये अभी थोड़ा ऊपर आ रहा है, लेकिन 74% गिर चुका है। अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी और देखूँ तो प्रॉफिट नहीं है इसमें। प्रॉब्लम है कि यार कुछ मुझे दम नहीं लग रहा है यार, प्रॉफिट ही नहीं है इसमें। आई थिंक बेटर आप इग्नोर करो तो बेटर रहेगा ये स्टॉक। किसने क्वेश्चन पूछा था ये?
अरुण सिंह, हाँ थोड़ा ऊपर आते तो निकलने की राय होगी मेरी। देन अमृत अमरजीत सिंह 7 XTD सर, प्लीज सजेस्ट अबाउट श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस तो अच्छा स्टॉक है यार, अभी तो बहुत ही अच्छा भागा भी था। सो 1 मिनट, श्रीराम फाइनेंस आई थिंक ये अच्छा खासा भागा भी है और अभी थोड़ा नीचे आ रहा है, लेकिन ऑलरेडी स्टॉक काफी भाग चुका है। अगर मैं प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखूं तो 2.9 इतना अभी थोड़ा ऊपर आया है, पहले तो बहुत ही कम था। लेकिन आई थिंक अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा नीचे आता है तो लीजिएगा, अदरवाइज प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल दैट इज ऑल्सो गुड ओवर द टाइम, सो रख सकते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। Debashing's gain 3053. Sir, as a retainers, we are not able to select batch, so kindly list out 5 stocks to pick up this good time for each sector. Well, देबाशीष गेन, आप प्लीज हमारा आज का सेशन अटेंड कीजिएगा 11 बजे, वहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ सेक्टर वाइज, स्टॉक वाइज। सो दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, ओके। चले यहाँ तक रखते हैं, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस। कोई क्वेश्चन है तो जरूर डालेगा, एंड डू लाइक इट एंड शेयर इट दिस वीडियो टू एवरीवन, ओके। और मिलते हैं 11 बजे, सी यू देन, बाय बाय।